हेलो फ्रेंड, मैं अमृता अपने YouTube चैनल द एग्जाम्स रूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे खाद्य पदार्थ यानी अनाज से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित हम प्रश्न आज आप लोगों के लिए लाए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, अनाजों में मुख्य रूप से कितने हिस्से होते हैं? तो अनाजों में मुख्य रूप से कितने हिस्से होते हैं? तो 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है पेरिकार्प, दूसरा है एंडोस्पर्म, तीसरा है एम्ब्रियो। क्या है? एम्ब्रियो यानी भ्रूण। क्या है? अनाजों में मुख्य रूप से कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला है पेरिकार्प, दूसरा है एंडोस्पर्म, तीसरा है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। ये तीनों अनाजों में पाए जाते हैं। अगला देखिए, किस आवरण में सेल्यूलोज पाया जाता है? अनाजों के किस आवरण में सेल्यूलोज पाया जाता है? तो बाहरी परत में क्या होता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। जो अनाज का जो बाहरी परत होता है उसी में सेल्यूलोज पाया जाता है। मान लीजिए जैसे अनाज की भूसी हो गई, अनाज की ऊपरी छिलकों में सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला है, अनाजों के कौन से भाग को भूसी या ब्रान कहा जाता है? अब ये बताना है कि अनाजों के कौन से भाग को भूसी और ब्रान कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? अभी मैं बताइए किसको कहा जाता है? बाहरी आवरण को कहा जाता है। यह अनाजों के बाहरी आवरण को यानी छिलकों को या भूसी को, जो हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? भूसी कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को भूसी और ब्रान कहा जाता है। अगला है, अनाजों के बाहरी परत के ठीक नीचे क्या उपस्थित रहता है? अनाजों के बाहरी परत के, अनाज का जो बाहरी परत होता है, मान लीजिए जो भूसी है, उसके ठीक निचले स्तर पे क्या पाया जाता है? तो उसके ठीक नीचे एल्यूरोन परत पाया जाता है। कौन सा परत पाया जाता है? एल्यूरोन परत पाया जाता है। अगला, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। अगला है, गेहूं कैसा प्रोटीन है? तो ये आपको बताना है कि गेहूं कैसा प्रोटीन है। तो वह अपूर्ण प्रोटीन है। गेहूं क्या है? अपूर्ण प्रोटीन है। गेहूं अपूर्ण प्रोटीन है। अगला देखिए, अनाजों के दानों में भ्रूणपोष स्कूलेटम द्वारा कौन जुड़ा रहता है? अनाजों के दानों में भ्रूणपोष स्कूलेटम द्वारा कौन जुड़ा रहता है? तो कौन जुड़ा रहता है? भ्रूण जुड़ा रहता है। अगला है, कार्बोज की प्रधानता किसमें होती है? तो कार्बोज की प्रधानता किसमें होती है? एंडोस्पर्म में होती है। अगला है, गेहूं के अंकुर का तेल किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? गेहूं के जो अंकुर का तेल रहता है वह कौन से विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो कौन से विटामिन का है? तो विटामिन ई का सर्वोत्तम स्रोत होता है। अगला है, गेहूं में किस प्रोटीन का अभाव रहता है? गेहूं में आपको बताना है कि गेहूं में किस प्रोटीन का अभाव रहता है। तो कौन से प्रोटीन का अभाव रहता है? तो लाइसिन और थ्रियोनिन का अभाव रहता है। अगला है, कौन से चावल में पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो बताना है कि कौन से चावल में पौष्टिक तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन से चावल में? उसना चावल में क्या होता है? भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। अब ये बताएं, उसना चावल किसे कहते हैं? पर बॉइलिंग राइस भी कहते हैं इसे। इसमें जो है विटामिन B1 नष्ट नहीं होता है। यह बहुत ही अच्छा चावल होता है। अगर जिस मरीज को मधुमेह हुआ रहता है उसको क्या करते हैं? उसको ये चावल देंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। अगला देखिए, अगला है
तृणधान्य यानी सीरियल्स की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो यह जो है यूनानी भाषा से हुई है, यह यूनानी भाषा से हुई है। अगला है चावल का प्रमुख प्रोटीन है, तो चावल का प्रमुख प्रोटीन कौन है? तो ग्लूटेलिन है। क्या है? ग्लूटेलिन है। चावल का प्रमुख प्रोटीन कौन है? तो ग्लूटेलिन है। अगला है नाटो किससे बनते हैं? नाटो क्या होता है? यह नाटो किससे बनता है? तो नाटो जो है सोयाबीन से बनता है। किससे बनता है? सोयाबीन से बनता है। अगला है दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो ये बताना है आपको कि दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 3 से 4% पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 3 से 4% पाई जाती है। अगला है अंडे के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? अंडे के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंडे के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का भी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पीछे डाली हूँ अगले वीडियो में, उसको जा करके देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।